अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हर बच्चे को अगर गाइड करना है, युवाओं को खास करके गाइड करना है, तो ऐसा कहो, दुनिया के कोई भी साधु संत सन्यासी को मिलो, उसके पास से कुछ लर्न करो फ्रॉम फॉर योर बेटर लाइफ। इसको रिस्ट्रिक्ट मत करो। क्या बताया? कोई भी साधु संत से कुछ लर्न करो, आप इसको सरेंडर मत हो। क्या बताया? आप जाओ, बैठो, सुनो और उसमें से कुछ समझने की, कुछ ग्रास्प करने की कोशिश करो जो आपके लिए बेनिफिट है। खत्म हो गई बात। फिर कोई भी धर्मों के क्यों नहीं है। हम अगर पार्टीशन बनाएंगे तो बच्चे लोग स्वीकारेंगे नहीं। व्हाई यू क्रिएट डिस्क्रिमिनेशन? व्हाई? अगर आप कहते हो ये सब साधु संत सन्यासी ज्ञान दे रहे हैं, तो आप इसको क्यों डिवाइड करते हो कि यहां जाओ यहां ना जाओ? हुआ है। मैं दुनिया का, देखो, आप कोई भी स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं और अगर सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, तो लाखों हिस्ट्री के प्रोफेसर हिस्ट्री पढ़ा सकते हैं कि एक ही पढ़ा सकते हैं। फिर आप कहोगे एक ही करेक्ट है बाकी गलत है, तो बच्चे क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे? एक के पास पढ़ के जाना है, वो करेक्ट है, मगर व्हाई यू क्रिएट द डिस्क्रिमिनेशन कि इज राइट एंड रॉन्ग? हमको जहां छूट होगा वहां पढ़ेंगे, अगर पढ़ना ही तो है। तो बच्चे को ओपन रखो, रिजर्व मत करो, और बच्चे को यह सिखाओ कि आप कहीं भी जाते हो तो कुछ सीखने के लिए जाते हो। सरेंडर होना, क्रियाकांड में पड़ जाना, ये मत कहो। कहीं भी जाए तो आपको कहीं भी जाके पहले सरेंडर नहीं होना है। क्या बताना? आपको ओपन रहना है और वहां से कुछ ऑब्जर्व करना है। उसमें से अगर आपको बेनिफिट मिलता है ज्ञान के माध्यम से तो ले लेना, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, वापस आ जाना। जैसे हम पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, हो सकता है कोई बेनिफिट नहीं हो मेरे को, जस्ट 3 घंटा पास हो गया, ऐसे यहाँ भी पास कर लो, गलत कहने की भी जरूरत नहीं है। ये कहो मेरे को कुछ मिला नहीं, इट्स ओके, व्हेन यू गो इन अनदर प्लेस, कौन मना करता है? आपको जहां पसंद आए वहां जाओ, मगर सीखो। क्या बताया? सीखो बस। तो इसमें क्या गलती है? स्कूल कॉलेज में भी जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? सीखने के लिए जाते हैं। इसका मकसद है कि हम स्कूल कॉलेज में जाएंगे, डिग्री प्राप्त करेंगे, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छे प्रोफेशन रहेंगे, या अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, इसी के लिए जाते हैं ना। तो धर्म और सामाजिक जीवन भी ऐसा है कि जो आपको हेल्पफुल होता है। अगर आपको फैमिली लाइफ में जीना है, परिवार के साथ जीना है, समाज के साथ जीना है, तो ये भी ज्ञान जरूरी है। और अगर आपको जीवन में बहुत सारे पजल आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, तो धार्मिक या आध्यात्मिक ज्ञान भी हेल्पफुल होता है। तो लर्न करने की बात है, सरेंडर होने की बात नहीं है। ये मत करो किसी को, सबको ओपन रखो। कहीं से भी आपको ज्ञान प्राप्त होता है तो ले लो। तो ये बात है। और हम तो पहले से कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम तो पूरे विश्व को ही कुटुंब मानते हैं। क्या हम पैगंबर से कुछ नहीं सीख सकते? क्राइस्ट से कुछ नहीं सीख सकते? क्या रामकृष्ण महावीर से नहीं सीख सकते? तो सीखने की बात है, सरेंडर होने की क्या बात है? कोई भी महापुरुष जिसको करोड़ों लोग मानते हैं, तो कुछ तो उसके पास होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल तो रैंडम नहीं होगा ना। तो ऐसे बच्चे को ऐसे कहो कि कुछ ना कुछ सीखो। भौतिक में तो आपने सीखा स्कूल कॉलेज में, और पैसा भी कम रहा है, अच्छी बात है, मगर जीवन में समाधान के लिए, शांति के लिए, सोशल लाइफ अच्छा जाए, इसके लिए भी आपको बहुत कुछ समझने की जरूरत है। पैसा आ जाने के बाद भी जीवन में शांति रहेगी, जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब क्यों नहीं है?
क्यों नहीं आती है? क्योंकि एक सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किया है, बाकी सब में तो जीरो है। अभी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, आप एडजस्ट नहीं हो सकते क्योंकि आपके उस प्रकार का ज्ञान नहीं है। होना चाहिए क्योंकि लाइफ जीना है। कभी ऐसे भी जीवन प्रसंग आएंगे कि अनबेरेबल होगा, तो उसमें भी हम स्वस्थ से सोच के इसको बाईपास कर सकते हैं इफ वी हैव स्पिरिचुअल साइंस। तो सभी चीजें काम के लिए होती है, क्योंकि सरेंडर की बात क्या शिष्य बनने की बात नहीं है, अपने खुद के लिए है। क्या है? खुद के लिए है, और खुद के लिए खुद को जानना है, और किसी के लिए नहीं जानना है। आप समझे ना? तो इसीलिए बच्चे को भी आप अपनी भाषा में प्रेजेंट करके एनकरेज कर सकते हो, मगर आपकी बात ऐसी होनी चाहिए जो ओपन टू स्काई होनी चाहिए। कोई जगह रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इनको फ्रीडम दो, और जैसे जैसे वो समझते जाएंगे उनको खुद को ही मालूम हो जाएगा कि क्या सही है क्या। जब जानेगा तो मालूम होगा ना। अगर मैं पहली बार यहाँ आऊंगा, फिर दूसरी बार दूसरी जगह जाऊंगा, तीसरी जगह जाऊंगा, तो मेरे को मालूम तो होगा ना कि ये डिफरेंस में यहाँ मेरे को अच्छा लगता है। देन यू चूज इट बाय योरसेल्फ। मगर इनको ओपन रखो ना। आप क्यों रिस्ट्रिक्ट करते हो? उनको सिलेक्ट करने दो ना कि मेरे को कहाँ सूट होता है। आप समझे कि नहीं? हाँ, वो भी तो इंटेलिजेंट है, बुद्धि वाला है, उनको मालूम है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ओपन रखो बच्चे को, तो बच्चे भी सीखेंगे। और आजकल हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, और जो हमारे समाज में बहुत सारे पजल भी है जिसका कोई फिजिकल सॉल्यूशन नहीं दिखता है, और हमारे धर्मों के मार्ग में भी पजल है, मगर ये बात मत करो इनको। क्या बताऊं? ये बात मत करो। आप समझे? उनको कहो कि समाज में सब कुछ अच्छा है। देखो, हर हर पहलू के दो हिस्से होते हैं, इसमें अच्छा या ग्रहण करनी, बुराई आपको देखनी नहीं है। हमको आगे बढ़ना है। क्या करना है? बुराइयां नहीं, ऐसा नहीं कि जब हमको वो सब्जेक्ट नहीं बनाना है। अगर ये समाज में 5,000 लोग में से 10 लोग चोरी करता है तो वो इंपॉर्टेंट बात थोड़ी है। समाज में 25 व्यक्ति 50 व्यक्ति अच्छा काम करते हैं, सामाजिक धार्मिक आध्यात्मिक, उसको एनकरेज करो। ये 10 लोगों की बात करने से क्या मतलब है? आप इसको क्या ज्ञान देना चाहते हो? तो इसको बाईपास करो। बोला ऐसे तो होते रहेंगे, छोड़ दो। घर होती है तो गटर भी तो रहेगी, गटर नहीं रहेगी तो गंदगी कैसे निकलेगी? तो ये छोड़ दो, गटर की बात है, हम घर की बात करते हैं। तो बात यह है, तो इसीलिए बच्चे को राइट ट्रैक पे जाने के लिए कहो। जो भी आपको अच्छा लगे वो फॉलो करो, बुरा लगे उसको बाईपास कर दो। बुरा है काउंटिंग करने की जरूरत नहीं, बाईपास कर दो, खत्म होगी बात। इसमें ज्यादा आपको अटेंशन देने की जरूरत नहीं, बस। तो ये सिखाने का, प्रेजेंट करने का तरीका है। हर बच्चे को कुछ ना कुछ सीखना तो है, और हर बच्चे को आज यहाँ, मैं अमेरिका की बात करता हूँ, अमेरिका यूरोप की, द बॉयज एंड गर्ल्स दे फील लोनली, मगर उसको जो एडवाइजर मिलता है ना वो सही नहीं मिलता है, उनको और कंफ्यूजन में डालता है, तो उनको अच्छा नहीं लगता। ये तकलीफ है। कंफ्यूजन, लोनलीनेस सबको है, सबको हूप चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सबको चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए, यहाँ के युवा युवतियों को भी चाहिए, मगर जब वे यू प्रेजेंट दे डोंट लाइक इट। आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते, ये करो वो करो वो करो, फिर उसको अच्छा लगता नहीं है। तो उसको कहो कि आप जाओगे, समझोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। इसके लिए घूमो। जब भी संडे आता है तो कोई जगह पे जाओ, कोई भी धार्मिक प्रवचन जाओ, वहां कोई धार्मिक किताब पढ़ो, कोई गुरु के पास जाओ, वहां से आके बैठो, शांति से लर्न करो, बस। तो कुछ ना कुछ तो पाएगा। आप समझे कि नहीं? तो ये तरीका है। क्या है? और हमारे भारतवर्ष में पहले यही था। जैन मुनि वेदांत सीखते थे और वेदांत के लोग आगम सीखते थे, क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं था। सीखना, उसमें क्या गलती है? फिर धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शन हो गया। तो ये ओपननेस थी पहले कि कहीं से भी कुछ सीखेंगे तो तकलीफ क्या है? अगर जैन व्यक्ति आगम सीखने के बाद अगर वेदांती सीखेंगे तो गलती क्या है? वहां कोई गलत बात तो नहीं कही है। एक आगम अपने व्यू पॉइंट से बनाया है और वेदांत अपने व्यू पॉइंट से बनाया है, उसमें से क्या ग्रहण करना, क्या समझ करना,
वो मेरी बात है, मगर गलत तो नहीं है ना। मगर हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो फिर बच्चे को अच्छा नहीं लगता है, और धीरे धीरे युवा लोग फिर दूर हो जाते हैं। હા મિત્ર, અત્યારે તો યંગસ્ટર્સ રિસ્ટ્રિક્ટ નથી માનતા. They don't, you cannot restrict them. वही तो, मगर वो करेंगे तो नहीं आपकी बात सुनेंगे, यही तो मैं कहता हूँ। और ધર્મમાં પણ જશે તો પેલો गुजराती बोलो कहीं એ જ કહું છું કે ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુ, એટલે સરેન્ડર આવી ગયું ને. આપણે કહીએ તે ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ, એટલે આ ગુરુ પરબ્રહ્મ આ છે. એ તો આધ્યાત્મિકમાં, પણ એ છે બહાર નહીં, પણ આપણે હું શું કહું છું, આપણે એવું સમજાવવાનું પણ ના ના, આ તો જનરલ આખું આપણે આપણે એટલે ટચમાં આવી હું શું જાય. કહું છું, પણ આપણા જે ટચમાં હોય ને સમજાવું, દુનિયાને તો આપણે શું કહી શકીએ, એ- પણ જે આપણા ટચમાં આવે હું એને એક્સપ્લેન કરવાની વાત અને કરું તે છું ખામીને કે બાપ પરબ્રહ્મા એટલે આ ખ્યાલ આવે. ગુરુ કોઈ પણ હોય, પણ બ્રહ્મા તો આ છે. આ ના હોય તો જન્મ મરણ હોય. સર્જન પણ એની હાજરીમાં અને વિસર્જન પણ એની હાજરી, અને આખી લાઈફ જે પાલનહાર એ પણ એની હાજરીમાં છે. ब्रह्मा विष्णु महेश सब उनकी हाजिरी में ही है. तो बच्चे को इस प्रकार से बताना चाहिए ताकि उनको कंफ्यूजन, शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है और धर्मगुरु भी बहुत कुछ बताते हैं, हमको सही रास्ता बताना हमारा फर्ज है, ताकि कम से कम इसको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, और खास करके पार्टीशन क्रिएट नहीं होना चाहिए बच्चे को. इसको ओपन रखो. बच्चा कहता है कि मेरे को माला नहीं गिननी, कोई बात नहीं गिनो, आरती नहीं करनी, कोई बात नहीं करो, रिस्ट्रिक्ट मत करो इसको कंपलसरी. वो देखेंगे समझेंगे, फिर किसी को पूछेंगे कि भी आरती करने की जरूरत क्या है, माला गिनने की जरूरत, उसे बेनिफिट क्या है, उसको समझ में आएगा तो वो करेंगे. मैकेनिकल क्यों करे वो. भारतवर्ष में जो संस्कृति है वो एक अलग चीज है, और यहाँ जो वातावरण वो अलग वातावरण है. तो आप भारत की कंपेयर यहाँ नहीं करो. वहां एक वातावरण है, सोसाइटी है, और बचपन से मिली हुई है. हिंदुस्तान में लोग हर रोज मंदिर में जाते हैं, सुबह शाम भी जाने वाले हैं, तो वहां का माहौल एक अलग होता है, और वहां का जो एनवायरमेंट है इफेक्टिव, वो भी एक अलग होता है. वहां ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको, सुबह शाम मंदिर में जाते हैं, पूजा करेंगे, आरती करेंगे रेगुलरली. युवा भी होते हर रोज मंदिर में जाएंगे, पढ़े लिखे लोग हो तो वो भी मंदिर में जाएंगे, डॉक्टर भी मंदिर में जाएंगे. यहाँ तो अपने जो ऑफिस होती है उसमें पूजा का स्थान बना, वहां दीपक जला के फिर अपना काम शुरू करने. मतलब इंडिया में क्या है कि एनवायरमेंट है तो उसमें कम कहना पड़ता है, यहाँ नहीं है. तो इसीलिए आपको इसी प्रकार से बात करना है ताकि वो अपनी संस्कृति से मिल जाए, मगर उसको ओपन रख के बोलना है, रिस्ट्रिक्ट करके नहीं बोलना है, फिर वो सीख जाएगा. हर बच्चे एक्सपर्ट होते हैं, जब इसको ऑप्शन मिलेगा तो समझ में आ जाएगा कि ये करेक्ट है या नहीं है, ये हेल्पफुल है या नहीं. बाकी बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं है. आपकी जो डिस्प्यूट वाली बातें होती है सामाजिक और धार्मिक, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं. बोला छोड़ दो, तुम ऐसी बात हमको मत करो. अगर आपको नहीं पसंद है तो वहां से निकल जाओ, बस हमको मत करो. उनको नहीं पसंद है तो ऐसी बातें करना भी नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ. मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे हमारी जनरेशन से बेटर इक्विप्ड हैं आध्यात्मिक साइंस को समझने के लिए, क्योंकि वो लोग प्रेजुडिस्ड नहीं है, रूढ़िवादी नहीं, और अभी रिजर्व नहीं है, ओपन माइंड है, तो वो ग्रास्प कर सकते. मैं कहता हूँ ना, आप मेरे को युवा बच्चे लाओ, मैं समझाने के लिए तैयार हूँ, एंड दे ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्योंकि यहाँ कोई रिचुअल्स की तो बात नहीं है, कोई गुरु या भगवान की बात नहीं है, या मंदिर या मंत्र की बात नहीं है, तो उनको समझने में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा. ये मेरा कहने का मतलब है. तो इस प्रकार से बताना चाहिए. और सभी लोग देखो, मैंने कहा ना कि सभी बच्चे लोनली फील कर रहे हैं. यहाँ मैंने एवरेज देखा, मैरिड है या अनमैरिड, सभी लोनली फील कर रहे हैं, मगर उसको अपनी लोनली जो फील हो रहा है उसमें ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिलता है कि जिसके साथ वो अटैच हो जाए, जिसमें वो इन्वॉल्व हो जाए.
ऐसा एनवायरनमेंट उसको नहीं मिलता है। हर बात करेंगे इसमें पजल रहेगा, तो बच्चा बोलता है हम क्यों पढ़े, जाने तो, छोड़ दो इसको। ये बात है। और मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज के बच्चे को सिखाना है तो ऐसे ही ओपन माइंड से सिखाना चाहिए। और यही सिखाओ, आप कहीं से भी सामाजिक और धार्मिक और आध्यात्मिक बातें सीखते रहो, कहीं से भी, किताब में से, व्यक्ति में से, वो आपके जीवन में आज नहीं तो कल काम में आएगी। इस प्रकार से बताओ। आप ऐसा मत बताओ यहां जाओ यहां ना जाओ, ऐसा कभी मत करो। युवा को पसंद नहीं है, व्हाई यू क्रिएट द पार्टीशन। ज्ञान कहीं भी से मिल सकता है, ज्ञान कोई व्यक्ति विशेष थोड़ी है। ज्ञान राम ने भी दिया, कृष्ण ने भी दिया, महावीर ने भी दिया, और लाखों धर्मगुरु बताते हैं ज्ञान। आप कहते एक ही व्यक्ति के पास ज्ञान, यही तो आपके रॉन्ग बिलीफ है, और यही प्रेजेंटेशन बच्चे को पसंद नहीं है। बोलता मैथ बताने वाले हजारों टीचर हैं, तो धर्म बताने वाले हजारों क्यों नहीं है? बोलते नहीं है। तो कौन से स्कूल कॉलेज को गलत कहोगे? कौन से टीचर को गलत कहेंगे बताइए? पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, गलत कैसे कहेंगे? मगर हम यहां ऐसा नहीं करते। और दूसरी बात, हम एक देखो, दूसरा मिस्टेक क्या होता है इन सोसाइटी, जहां जाता है उसको कहते पकड़ के रखो। क्या कहते हैं हम? ये गलत है, करेक्ट नहीं है, ऐसा कहना गलत है। हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो हमको मालूम है कि जब एक स्टैंडर्ड पास होते हैं तो आगे स्टैंडर्ड में जाना है, तो पिछले स्टैंडर्ड को छोड़ना पड़ता है, उनकी किताब और टीचर को भी छोड़ना पड़ता है। ये आगे जाने का रास्ता है, इसमें इंसल्ट नहीं है। तो उनको जाने दो ना, उनको लगता है कि मेरे को भी यहाँ अच्छा लगता है, अभी यहाँ अच्छा लगता है, दे ट्राई टू लर्न फ्रॉम एनीवेयर। फिर आगे जाके बहुत सारे घूमने के बाद वो तय करेगा कि नाउ दिस ट्रैक इज गुड फॉर मी। आप इसके ऊपर छोड़ दो ना, आप क्यों डिसीजन लेते हो? यू अंडरस्टैंड मी? अगर वो समझदार है तो लर्न नहीं करेगा। तो बात ये है, तो इसको ओपन रखो। अच्छी किताब है तो भी कहो कि अच्छी किताब है, आपको पसंद आए तो पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ रखी है, आप अभी पढ़ लो। ऐसा क्यों बोलते हो? इनको ओपन रखो, इसमें से आपको कुछ मिलेगा ऐसा कहो। ये किताब पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको, ऐसा बताओ। तो कहने का जो तरीका होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आज सबसे बड़ी युवाओं की कमजोरी, आज के 25 साल 30 साल के जो युवा होते हैं और उससे कम उम्र वाले, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है मेंटली दे आर वेरी पुअर। मानसिक रूप से बहुत पुअर है। दे कैन नॉट फेस डिफिकल्ट सिचुएशन, डिप्रेस हो जाएगा, उसको हैवी लगेगा, अभी क्या करूंगा, अभी क्या करूंगा। मानसिक जो क्षमता होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो नहीं है उसके अंदर। वो मेहनतू है जरूर, ये प्लस पॉइंट है, इज वेरी हार्ड वर्कर, पर इन हिज फील्ड, एक ही फील्ड में हार्ड वर्कर है। पहले जमाने के आधार से वो 10 काम करते थे, ऐसा वो कैपेबल नहीं है, मगर अपने फील्ड में वो मास्टर होते हैं और आगे भी बढ़ते हैं, वो हम एक्सेप्ट करते हैं, मगर 10 फील्ड में वो काम नहीं कर सकते। आप समझे ना? तो ये परिवार को भी साथ में लेना है, समाज में भी रहना है, जॉब भी करना है, घर को भी संभालना है, परिवार को भी संभालना है, आप समझे, पड़ोसी को भी संभालना है, फ्रेंड को भी संभालना है। तो आज के बच्चे इतना कैपेबल नहीं है, दे कैन नॉट मैनेज ऑल दिस थिंग्स। ओनली जॉब करेंगे और फ्रेंड को संभालेंगे। आप कहोगे रिलेटिव्स में जाओ, तो पापा आप जाके आओ। उनको नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, सोशल पसंद ही नहीं है उसको।